हे एवरीवन, वेलकम टू डी फैशन वर्ल्ड। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं मैं आपको। इसमें हम जानेंगे 42 साइज के अकॉर्डिंग जो 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज होती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले आपने फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा लेना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों के साथ में मैं मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ सबसे पहले आपने इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ में यहाँ से रखूंगी 16 इंचेस पे, जो कि हमें तैयार चाहिए 15 इंच पे। अब देखिए, इस तरीके से ये फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो जो विड्थ थी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका जितना भी बर्स्ट हो उसके अकॉर्डिंग आपने फैब्रिक को इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लेना है। तो आइए हम सबसे पहले हम सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ लेना है। आपके जितनी भी शोल्डर हो उसका उसका आप हाफ लीजिए। तो यहाँ से लिया मैंने 6.5 इंच। जो शोल्डर होता है, आप जितनी भी आपको शोल्डर रखना हो उसके हिसाब से हम ज्यादा जो ब्रॉड शोल्डर होते हैं उस तरीके से रखने के लिए आपने 6.5 इंच लेना है। अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप 6 इंच रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम रखेंगे 7.5 इंच और हमने एक निशान ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो बॉस का 4 और उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि ये 42 साइज के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो उसका हाफ हुआ, मतलब उसका फोर्थ हुआ 10.5 इंच और उसमें हमने 2 इंच प्लस कर लिया। अब इसके बाद हमने इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4 और उसमें आपने 1 इंच 1 इंच नहीं, 1.5 इंच टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का अपने मार्जिन रखना है। तो यहाँ से देखिए, हमने जो हमारी जो वेस्ट है उसका हमने फोल्ड किया तो 9.5 इंच आया। इसमें आपने 1.5 इंच टक्स के लिए रखा और आपने 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब जितना भी जिस तरीके से भी निशान आए आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो जैसा कि अब ये निशान मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद अब हमने यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो बैक आर्म होल के रखेंगे हम 1.5 इंच और इस पे मैं फ्री हैंड इस तरीके से शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। अब फ्रंट के लिए रखेंगे हम 1 इंच और इसमें भी हमने देखिए इस तरीके से निशान लगाया और इसमें हमने हाफ इंच अंदर को मार्जिन लेकर के निशान लगा देना है। आप चाहे तो फ्री हैंड इस तरीके से शेप दीजिए या फिर आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। अब यहाँ से हमें रखेंगे टक्स की जो विड्थ रहेगी वो हमने रखी है 4.5 इंच। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, जो हमने टक्स की लेंथ रखनी है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ से हमें नेक विड्थ रखनी है, वो मैंने 3 इंच रखी हुई है। यहाँ पे हमें हाफ इंच डाउन करना है शोल्डर टू नेक के ऊपर इस तरीके से। अब हम यहाँ से शोल्डर टू डार्ट लेंगे। तो आप 11 इंच रख सकते हैं या मैंने यहाँ पे 10.5 इंच पे रखा हुआ है। यहाँ से भी सेम ऐसे ही 4.5 इंच रखना है और इस तरीके से एक निशान मिल जाएगा। हमें एक पॉइंट मिल गया है जो कि हमारा एपेक्स पॉइंट रहेगा। अब इस निशान को आपने सिंपली इस तरीके से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अब देखिए, इसमें हमें यहाँ से क्या करना है, लेंगे हम यहाँ पे 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच और इस तरीके से हमने निशान लगाया। यहाँ पे हमें 2 इंच रखना है। ये देखिए, हमने इसे सीधा कर लिया। अब हम इसमें शेप देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे शेप दे दिया। अगर आपको ये 1 टक्स की बनानी हो तो सिंपल रहने दीजिए। अगर आप प्रिंसेस कट में बना रहे हो तो आप इसी निशान को आप इस तरीके से ले जा करके मिला दीजिए। राउंड सा शेप देना है, हल्का कर्व देंगे हम। तो जो हमारा फ्रंट नेक रहेगा उसकी लेंथ रखी है मैंने 7 इंच। 8 इंच रख लीजिए आप, चाहे 7 जितना भी रखना चाहें आप रख लीजिए। और इसमें हमें देखिए वी नेक इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा और बैक नेक की आपको मैं आगे चल के इसकी मार्किंग बताऊंगी। तो देखिए, हमारा ये 42 साइज के अकॉर्डिंग अगर आप सिंपल प्रिंसेस कट बना रहे हो तो इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल इजी था। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ, अगर आपको इसमें बेल्ट वाली बनानी हो, जैसे 3 पीसेस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 3 पीसेस प्रिंसेस कट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो है इसकी हमें बेल्ट बनानी है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए।
तो आप यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, आप चाहे तो दोनों पीसेस को पहले अलग कर लीजिए, फ्रंट और बैक जो दो हमारे पीसेस थे, या फिर आप सिंपली जो हमारा टक्स पॉइंट था, ये देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से लेंगे हम 4 इंच, 4.5 ले सकते हैं या फिर 4 इंच भी रख सकते हैं। ये हमने ड्रॉ करा। अब इसको जो हमारा टक्स वाला पॉइंट था यहाँ पे ले जाकर के आपने मिला देना है। ये सिंपल बहुत इजी मेथड है, कोई इसमें मेजरमेंट की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो जैसे आपने फ्रंट साइड पे 4 इंच लिया तो अपने बैक साइड पे हमने 3 इंच रखना है और आपको इस तरीके से मिला देनी है बेल्ट के लिए। बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना। और यहाँ पे जो टक्स की गैपिंग है वो आप 1.5 इंच रखिए। बेल्ट पे हमने कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा पैटर्न है उस पे आपने सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। तो देखिए इस तरीके से हमने ये शेप को थोड़ा सा अच्छे से बना दिया है ताकि ये अच्छा सा दिखे, और जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो अभी भी कोई इशू नहीं आएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया था। पहले हमें इसके नेक टू शोल्डर पे कट करा। अब जो आर्म होल वाला साइड है उसका जो बैक वाला पार्ट था पहले हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए जो हमने आउटलाइन जितने भी मार्क करे हैं, जितने भी आउटर मार्क है, पहले हमें उसकी कटिंग करनी है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। साइड में हमने कुछ नहीं करना है। इसके नेक की भी कटिंग मैं अभी बाद में करूंगी, पहले हम दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट पे जो हमारा नेक है उसे हम कट कर लेंगे। और एक चीज और, जो हमारा ये फ्रंट ओपन रहेगा, तो देख सकते हैं आप, ये हमने कटिंग कर ली। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हम अच्छे से फिनिश कर लेंगे। अब जो आर्म होल वाला निशान है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये जो निशान था उसको भी देखिए हमने बहुत आसानी से कट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें हमें पीसेस हैं वो हमने कट करने हैं। तो देखिए जो हमारी बेल्ट है पहले हम उसको कट करके अलग कर लेंगे। देखिए ये इजी है, ये हमने कट करके अलग कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमने शेप इसके ऊपर लगाया था वो हमें कट करना है, और बेल्ट यहाँ से जुड़ी हुई है तो उसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो जो ये वाला पीस था इसको भी हमने यहाँ से कट कर लेना है क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमने हो गया है। अब हमने जो ये शेप है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है क्योंकि ये 3 पीसेस की प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगी। तो मैं आपको इसे भी कट करके दिखा देती हूँ। तो ये सब कट करने के बाद ये देखिए हमारा जो बैक पार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बैक पार्ट का तो हमने सब कुछ सेम करके रखा था। यहाँ से जो बैक पार्ट की जो नेक रहेगा वो हमने रखा 9 इंच, यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच। ये देखिए नेक की विड्थ रखी थी मैंने 3 इंच पे। हमने एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से, और इसमें आप एक नेक ड्रॉ कर लीजिए। तो इसमें हमने राउंड सा नेक ड्रॉ करा है, ये देखिए यू शेप में। तो नेक ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से हमें टक्स की जो बता देती हूँ, यहाँ से हमें लेना है पहले वेस्ट का 4 जो कि 9.5 इंच है। 1 इंच इसमें रखेंगे हम टक्स के लिए। देखिए हमने यहाँ से रखा 9.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए, और 2 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। अब इस निशान को इस तरीके से आपने सिंपली मिला लेना है। ये देखिए हमने इस निशान को मिला लिया। निशान मिलाने के बाद अब हमने इसके ऊपर जो इसका जो टक्स की विड्थ थी वो हमने रखी 4.5 इंच, और जो टक्स की जो लेंथ रहेगी वो अपने हिसाब से 4, 5, 6 जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ से भी चेक कर लेंगे, और एक हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्योंकि ये 1 इंच की टक्स रहेगी। तो दोनों साइड पे हमने 0.5 इंच का गैप रखना है। देखिए इस तरीके से मेजरिंग टेप को रख लेंगे, और हाफ दोनों साइड पे हाफ इंच हमने इस तरीके से मार्क कर लिया, और एक लाइन तिरछी सी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। बहुत सिंपल, इतना तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इतना तो सीख ही चुके होंगे आप अगर आप मेरी वीडियो से देख रहे होंगे तो ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट की भी हमने मार्किंग कर ली। बहुत इजी था। फ्रंट में भी ऐसा कुछ नहीं था कि आपको समझ में नहीं आया, और बैक पार्ट तो बहुत इजी था। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से नेक की पहले हमने कटिंग कर ली। और एक और चीज, अगर आपको नेक
और डीप पहनना हो तो आप और डीप रख सकते हैं। तो 9 इंच के बाद आपका जो नेक हो जाता है वो डीप ही हो जाता है, बाकी आप आपके ऊपर है कितना आप इसकी लेंथ रखना चाहें। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों की हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा इसके ऊपर रख करके हमें इसको पिन अप करने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने इससे सारे पीसेस को पिन अप करके कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसमें सिंपली सिलाई लगानी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैंने बहुत बार सिलाई लगा करके दिखाई हुई है, तो मैंने सिलाई वाले पार्ट को स्किप कर दिया है। क्योंकि मैंने बहुत वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था, इसलिए मैंने इसे ऐड नहीं करा है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अच्छे से कटिंग कर ली है तो आपको स्टिचिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बस मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आपने सिर्फ लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख करके स्टिच कर लेना है, बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना है। तो जो इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि तो लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करना है। अभी देखिए ब्लाउज इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर दी है, इसका फुल व्यू आप देख सकते हैं। देखिए मैंने नेक के ऊपर ये लेस लगा करके इसे डेकोरेट कर दिया है और इसमें मैंने देखिए स्लीव्स भी लगाई हुई है। और ये जो आप पीसेस है इसकी जो 3 पीसेस थे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा प्रिंसेस कट बन करके आए हैं। अगर आप इसमें कप अटैच करना चाहे तो कप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज का ब्लाउज था इसलिए मैंने इसके ऊपर कप नहीं लगाया हुआ है। आप इसकी स्लीव्स भी देख सकते हैं। ये पूरी ब्लाउज बनने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इसका मैं आपको एक बारी बैक का व्यू दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप इस ये बैक से कुछ इस तरीके से नजर आएगी ब्लाउज, और इसका नेक भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। और इस पे भी मैंने लेस अटैच करी हुई है। ये सिंपल इस तरीके से इसके बॉर्डर पे भी मैंने लेस लगा दिया था ताकि जो ब्लाउज है वो अच्छी सी लगे, बिल्कुल फैंसी ब्लाउज की तरह। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज हाइप भी क्या करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।